नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना एमपी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। और भोपाल एयरपोर्ट पर धारा 144 लागू कर दी गई है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हो गए और एक दूसरे के खिलाफ जमकर यहां नारेबाजी हो रही है। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बेंगलुरु से विधायक आ रहे हैं। सिंधिया समर्थक 13 विधायक वापस लौट रहे हैं और सिंधिया समर्थक विधायकों को का एयर टिकट कुछ बीजेपी नेता के साथ भी मौजूद होने की खबर है। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने हंगामा किया है। भोपाल एयरपोर्ट पर धारा 144 लागू कर दी गई है। बेंगलुरु से आने वाले नेताओं की लिस्ट आपको बता देते कौन कौन आ रहा है। तुलसी सिलावट आ रहे हैं, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभु राम चौधरी, इमरती देवी, जसवंत जाटव, सुरेश धाकड़, मनोज चौधरी, एदल सिंह कंशाना, रक्षा सिरोनिया, राजवर्धन सिंह, महेंद्र सिंह सिसोदिया, संत राम, कमलेश जाटव, रमाकांत भार्गव, अरविंद सिंह भदौरिया, उमाशंकर गुप्ता। अरविंद सिंह भदौरिया, उमाशंकर गुप्ता बीजेपी के नेता, ये भी इनके साथ आ रहे हैं। अब तस्वीर बिल्कुल ये साफ हो गई है कि बीजेपी का इस पूरे, भले बीजेपी कह रही हो कि हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, लेकिन ये तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी के नेता भी साथ में आ रहे हैं, वहीं पर रुके भी हुए थे साथ में। तो ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि क्या कुछ व्यूह रचना की गई थी। एयरपोर्ट पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हो गए और यहां पर दोनों के बीच नारेबाजी हुई है, भिड़ंत हो गई और तनाव के मद्देनजर धारा 144 यहां पर लागू कर दी गई। जानकारी मिली है, अनाउंसमेंट हो रहा था संभावित है धारा 144 जो लगाई गई है, अगर वो लगाई है तो उसके पालन में जो कार्रवाई है वो की जाए। तो लेकिन जो कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे उनका आरोप है कि ये साजिश है पुलिस की कि उनको यहाँ से हटाया जाए। नहीं, अभी ये व्यवस्था देखते हुए अगर प्रशासन की तरफ से जो डिसीजन है, संभवतः हो सकता है इतनी भीड़ को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी उनका हो सकता है बात हुई हो, पूरी आवाजाही को देखते हुए जो जिस तरह की परिस्थिति बनी है, अगर उसमें निर्णय लिया गया होगा तो वो उनके स्तर पे है। बाकी हम लोगों का काम निर्णय फैसला किसने लिया? देखिए, धारा 144 तो जो है वो कलेक्ट्रेट या उनके यहाँ से जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो करते हैं, बाकी किसने किया है वो देखते हैं। तो एयरपोर्ट पर विधायकों को ले जाने के लिए बस भी तैयार खड़ी है, ये सूत्र बता रहे हैं। और कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हो गए थे। यहां पर नारेबाजी हुई, तनाव जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। एक दूसरे के खिलाफ जमकर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे दोनों दलों के और भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है। कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया गया। दोनों दलों की ओर से बड़ी संख्या में नेता भी मौजूद हैं और धारा 144 लागू कर दी गई। मनोज हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि फिलहाल स्थिति क्या है, क्योंकि कुछ कांग्रेसियों को हिरासत में लेने की खबर भी है। मनोज, क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया? जी बिल्कुल, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार हंगामा कर रहे थे उनको गिरफ्तार करने का काम पुलिस ने किया है क्योंकि पहले समझाइश दी गई थी। उस समझाइश के बाद भी ये कार्यकर्ता नहीं मानने को तैयार थे, उनको खदेड़ा गया। जब लगातार उनकी तरफ से नारेबाजी की गई तो पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए और उन्हें पुलिस बस में जो है यहाँ से ले जाने का काम पुलिस ने किया है। आप देख सकते हैं धारा 144 लगाने के बाद जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो सैकड़ों की संख्या में, बड़ी संख्या में यहाँ पर नजर आ रहे थे, वो अब यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट परिसर में धारा 144 लगा दी गई है। यही कारण है कि अब जो कार्यकर्ता थे, जो झुंड में यहाँ पर नज़र आ रहे थे, बड़ी संख्या में नज़र आ रहे थे, उनको यहाँ से पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर खदेड़ दिया है। हालांकि जो घेरा बनाया गया है जिसमें विधायक आने वाले हैं, वहाँ पर पुलिस फोर्स, क्योंकि जो गनमैन है विधायक को जो दिए जाने, वो गनमैन यहाँ पर लगातार तैनात हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे कार्यकर्ता यहाँ पर बीजेपी के बड़ी संख्या में मौजूद थे उनको हटाया गया है। इसके अलावा जो अतिरिक्त पुलिस फोर्स है उसको भी यहाँ पर बुलाने का काम प्रशांत किया गया है क्योंकि जो फोर्स था वो सिर्फ फोर्स उन विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया था जो कि यहाँ पर आने वाले थे बेंगलुरु से। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे गेट पे, यहाँ पे एंट्री गेट है, वहाँ पर जिस तरीके से सिंधिया और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे, स्थिति
जो है कंट्रोल से बाहर होने लगी थी। तो उस दौरान पुलिस अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जो कार्यकर्ता थे वो समझने को तैयार नहीं थे। यही कारण है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कब तक ये विमान पहुंच जाएगा? जो खास विमान वहां से रवाना हुआ है कितनी देर में पहुंचेगा? बीजेपी के नेता भी आने वाले हैं, और क्या यहां पर कुछ प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री मौजूद हैं या बीजेपी के कुछ नेता यहां पर मौजूद हैं उनको लेने के लिए? प्रशांत, बिल्कुल थोड़ी देर पहले नज़ारा एयरपोर्ट का कुछ अलग था। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में यहां पर मौजूद थे। पूरा एयरपोर्ट बीजेपी कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला, दूसरी तस्वीर सामने आई, पूरा पुलिस फोर्स उस तरफ चले गया। और यही कारण है कि धारा 144 लगाई गई। एयरपोर्ट प्रबंधन की तरफ से निर्देश दिए गए और जिला कलेक्टर की तरफ से तत्काल स्थिति को देखते हुए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार प्रशांत यहाँ पर बिगड़ती जा रही थी, यही कारण है कि स्थिति बिगड़ने की वजह से यहाँ पे धारा 144 लगा दी गई। और 144 धारा लगने के बाद यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी थे, उन्होंने यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे बीजेपी की बड़ी संख्या में, उनको हटाने का काम किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बस जो विधायकों को लेने के लिए यहाँ पर नेताओं के साथ आई थी, उन बसों को भी यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। हालांकि पुलिस के अधिकारी जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इस बस के अंदर बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं। लेकिन अब इन बसों को यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी शायद सहमति आपस में नहीं बनी है। ठीक है, आप नजर बनाए रखें मनोज, आप नजर बनाए रखें। कोई अपडेट आता है तो हम सीधे आपका रुख करेंगे। प्रवीण दुबे हमारे सीनियर एडिटर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। प्रवीण जी, ये जो परिस्थिति अब कुछ ही देर में बनने वाली है, क्या स्थिति बन सकती है? क्या जब ये पहुंचेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस बात को लेकर भिड़ जाएंगे कि किसके साथ ये जाते हैं या इनको कौन अपने साथ ले जाता है?